हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने, क्लास फर्स्ट ईयर का। इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम एंगुलर वेलोसिटी को। तो अभी हम लेके चल रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर का जो हमारे सिंटैक्स का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो अभी जो हम लेके चल रहे हैं सिंटैक्स का जो हमारे पास फर्स्ट ईयर का बुक है, 9th का बुक है और मैट्रिक का बुक है। तो इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उन पर हम वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। और आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो हमारा पीके फिज़िक्स वाला चैनल है ये मेरा चैनल नहीं बल्कि आपका चैनल है। तो ये हमारे पास थी मोटी मोटी बातें। अब हम चलते हैं अपनी लेक्चर की तरफ कि हम देखते हैं हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है ये क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इससे रिलेटेड हमारे पास कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। ठीक हो गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी का सारा कॉन्सेप्ट जो है, इसका यूनिट्स क्या होते हैं, इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, इनका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं। मतलब हम सारा का सारा जो हमारे पास, एक मिनट, तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी को। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी की हमारे पास डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम एंगुलर मोशन में यानी सर्कुलर मोशन में हम जो भी क्वांटिटी पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम सर्कल ड्रा करेंगे और उस सर्कल की हेल्प से हम उन क्वांटिटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास क्या, सर्कल का सेंटर है। अब सेंटर से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रेडियस, पोजीशन, ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर यानी रेडियस है। अब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, पहले ये यहाँ पर था और ये यहाँ से मूव करके कहाँ गया, पॉइंट P1 पर गया। और जब ये पॉइंट P1 पर गया तो उसके पास टाइम कितना था, इसके पास टाइम जो है वो कितना था, T1 था। और जब ये पॉइंट T1 से मूव करके कहाँ गया, T2 तक गया। कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, सर्कल पे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट P1 से मूव करके कहाँ गया, P2 तक गया और उसका टाइम क्या है, T जो हमारे पास है T2 हो गया। तो ये जो हमारे पास क्या कर रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी में हम क्या देखेंगे कि एक बॉडी है वो क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। जबकि इससे पहले वाले हमने जो क्लास 9th के हमने लेक्चर अपलोड किए थे काइनेमेटिक्स से, उसमें हम देखा था क्या हमारे पास लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी में क्या कर रही थी बॉडी, कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही थी और कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही थी। और एंगुलर वेलोसिटी में बॉडी कर रही है, लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, यहाँ पर जो बॉडी कवर कर रही है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। अब देखें, पहले पॉइंट बॉडी कहाँ थी, पॉइंट P पर थी और इसने क्या किया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कहाँ गई, पॉइंट P2 तक गई। तो इसका पहला डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, θ1 है। क्या है, θ1 है। और इसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, θ2। तो हम क्या करेंगे, जब फाइनल में से इनिशियल और माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा थीटा हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बॉडी है जो क्या कर रही है, एक सर्कल पे
सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कि कोई बॉडी सर्कल पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना कवर करेगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। और हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। के किसी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक अल्फाबेट ओमेगा। ये क्या है, ये हमारे पास ओमेगा है, और ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जब भी चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, एंगुलर वेलोसिटी। और इस फार्मूले का हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। हम इस तरह भी इस फार्मूले को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसको मैं कर लेता हूं बॉक्स में बंद। ठीक हो गया। और एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक अल्फाबेट ओमेगा से। अब देखिए हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के एसआई यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो हम अभी हम इसका फार्मूला पढ़े हैं, फार्मूले से यूनिट आते हैं। तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हम लास्ट लेक्चर में जो यूनिट पढ़ चुके हैं, वो क्या है हमारे पास, जो एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई फाइनल में यूनिट अपीयर नहीं होता, उसे हम एक सप्लीमेंट्री यूनिट देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास यूनिट क्या होगा, रेडियन। और डिवाइड में हमारे पास कौन है, टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होगा हमारे पास, सेकंड। तो जब सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। और जब हम रेडियन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो उसका यूनिट क्या होगा, सेकंड इनवर्स। क्या होगा, सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स ही हमारे पास किसका यूनिट होता है, सेकंड इनवर्स हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। तो इसलिए हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेम आता है, इसलिए हम एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का हमारे पास यूनिट क्या होता है, जो सेकंड इनवर्स होता है, और हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास यूनिट क्या होता है, जो सेकंड इनवर्स। इसलिए हम एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक हो गया। और जब हमारे पास इसके यूनिट के हवाले से कोई आपसे क्वेश्चन किया जाए, तो इसका अगर किसी ऑप्शन में दिया हुआ है सेकंड इनवर्स, तो ये भी करेक्ट होगा। और खाली जे करें, अगर खाली सेकंड इनवर्स दिया हुआ हो, फिर भी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन भी होता है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक हो गया। एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन भी होता है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का हमारे पास ये फार्मूला है। अब हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या है। इसकी डायरेक्शन हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर लिखा है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो हम एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन मालूम करते हैं वो मालूम करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। हम अपने राइट हैंड रूल को जो इस्तेमाल करके हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कैसे। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें जो एक बॉडी है वो रिवॉल्व कर रही है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। क्या कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। और दूसरा ये हमारे पास सर्कल नंबर 1 है और ये हमारे पास सर्कल नंबर 2 है और इसमें एक बॉडी रोटेट कर रही है जो हमारे पास क्लॉकवाइज। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। क्या? राइट हैंड रूल। अब देखें ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये कैसे रिवॉल्व कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम अपना जो है राइट हैंड को पुट करेंगे और अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में हम कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी। तो अब देखें यहाँ पर हम रखते हैं तो यहाँ हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो हमारे पास थंब जो है ये कहाँ के टूवर्ड आउट ऑफ द प्लेन है। ये थंब हमें क्या पॉइंटेड कर रहा है? टूवर्ड आउटेड। क्या है? टूवर्डेड आउट। तो जो हमारे पास सर्कल नंबर 1 है इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? आउट ऑफ द प्लेन होगी। क्या होगी? आउट ऑफ द प्लेन होगी। अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिंगर्स को मैंने कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और मेरी जो थंब है ये हमें पॉइंटेड कर रही है कि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कहाँ है? आउट ऑफ द प्लेन है। और अब इसमें देख लें यहाँ पर मैं अपनी फिंगर्स कर्ल करता हूँ उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी है। अब देखें यहाँ पर मैं अपनी फिंगर्स कर्ल करता हूँ तो मेरा थंब कहाँ कर रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? इनटू द प्लेन है। क्या है? इनटू द प्लेन। तो ये हमारे पास था डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वहाँ पर मैंने पॉइंट्स भी मैंने राइट डाउन किए हैं। देखें फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इनटू द प्लेन। कि अगर बॉडी की जो हमारे पास रोटेशन है अगर वो क्लॉकवाइज होगी, वो क्या होगी? जो हमारे पास क्लॉकवाइज होगी तो जो बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी हो क्या होगी? इनटू द प्लेन होगी। क्या होगी? इनटू द प्लेन होगी। अगर बॉडी जो रिवॉल्व कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, क्या कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो उस बॉडी की हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? आउट ऑफ द प्लेन। तो ये हमारे पास छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो हमने एंगुलर वेलोसिटी का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो कवर कर लिया है। और अगर कोई उर्दू स्पीकिंग इतनी मेरी जो है उर्दू अच्छी नहीं है, अगर उर्दू में आपको ऊपर नीचे हो जाए तो कंप्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि मैंने अभी ये न्यू चैनल बनाया, अभी मेरी इतनी उर्दू अच्छी नहीं है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई द की ऑफ सक्सेस। इंशाल्लाह उर्दू भी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।